जब समय मिल रहा है, चलिए देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को यहाँ पर अगर हम फिट बैठा दें कि चुनाव आयोग ने पहले असेसमेंट नहीं किया लेकिन अब धीरे धीरे करके समय बढ़ाया जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव को तनाव क्यों हो रहा है? किस गड़बड़ी की आशंका उनको है? नहीं, इस समय विपक्ष ने जिस ढंग से चुनाव आयोग के पूरी साख पर बट्टा लगाने का लंबे समय से अभियान चलाया हुआ है, वोट चोरी की बात हो रही है, चुनाव आयोग विपक्ष के लिए, सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है, उसी धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि उनके बीएल एक जबरदस्त रूप से सक्रिय थे जगह जगह, समाजवादी पार्टी का मैंने खुद देखा है और मेरी बात भी होती रही है, तो उनको फैक्ट पता है। लेकिन देखिए, मैं जो जितना समझ पाया हूं कि उत्तर प्रदेश के एसआईआर की प्रक्रिया को अलग से अभी उसको पूरा करने में समय लगेगा। बाकी राज्यों का हो गया है, क्योंकि यहां 2,88,75,230 मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी संख्या है। मुझे अभी एक ऑफिसर से बात हुई गाजियाबाद में, बोले कि सर हम लोगों ने जैसे 10,54,000 साहिबाबाद के मतदाता थे, उसमें से 4,54,000 का पता ही नहीं चल रहा है कहां चले गए। भाई अगर वो तो स्थानांतरित भी हुए हैं तो उनका पता चलना चाहिए कहां चले गए। तो इतने लोग अगर लापता हैं, इसके बावजूद अगर सूची जारी होती है तो कंप्लीट एसआईआर नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरा तो इसमें सुझाव यह है कि बाकी 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का तो आप जारी कर दीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के पर अधिकारियों को, राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ करके और विचार करना चाहिए, और शायद आवश्यकता हो तो वो जो इतने लोग जो लापता हुए हैं उनके खोजने में समय लगाया जाए। लेकिन समस्या यह हो रही है कि एसआईआर के कारण विकास के ज्यादातर काम रुक गए हैं जिला जिला में, जो कर्मचारी उसमें लगे हुए हैं। समाचार ये आ गया है कि विकास के काम रुक गए हैं सामान्य, क्योंकि कलेक्टर ने ऑर्डर जारी कर दिया है जिले जिले में कि जो एसआईआर में लगे हैं उन कर्मचारियों को उनके विभागीय हेड ने अगर दूसरे काम में लगाया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हाँ। तो वो भी एक परिणाम ये परेशानी है उत्तर प्रदेश में जो व्यवहारिक तौर पर जमीन पर आ रही है, और इसीलिए चुनाव आयोग बार बार समय बढ़ा रहा है। इस पर अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं। एक और राज्य है जहां एसआईआर का काम चल रहा है, और वो राज्य है बंगाल, जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। और इन सब के बीच गृहमंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर निकले हैं। 3 दिन के दौरे पर आज उनका आखिरी दिन है। अमित शाह आज बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं को बंगाल विजय का मंत्र देंगे। थोड़ी देर बाद वो कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद बंगाल के बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। बंगाल चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बंगाल विजय का मंत्र देंगे। इससे पहले घुसपैठियों को लेकर उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता सरकार का पूरा फोकस घुसपैठियों को प्रोटेक्शन देने पर है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है।